ठीक है। तो ये एक फोटो था। ये फोटो मैंने डाउनलोड किया हुआ था और इसी फोटो को क्रॉप करके ये सारी जो इमेजेस है वो मैंने ली थी। और आप देख सकते हो कि एआई ने उसको हर बार अलग अलग लेवल पे इंटरप्रेट किया है। तो यही मेरा कहना है कि न्यूट्रिशन रिसर्च में स्पेसिफिकली ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट फुल्ली रिलाई अपॉन एआई, राइट। तो हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि मैंने यही एक्सरसाइज 5-6 बार और करी। तो उसने मुझे ये भी आंसर दिया कि ये हो सकता है कि कॉस्मेटिक एप्लीकेशन है किसी हेयर कलर का। ये इसलिए होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एआई गिव्स अस द करेक्ट recognition also, correct identification also, because see AI has a very large database। तो इंटरनेट पे इतने सारे इमेजेस अपलोडेड है, वो तुरंत ही उन सारी इमेजेस को स्कैन करता है जैसे ही हम उसको ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से आइडेंटिफाई करके वो हमको एक परफेक्ट प्रेडिक्शन देने की ट्राई करता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है, अगेन दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि इफ वी प्रोवाइड द परफेक्ट इनपुट्स। सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंड कि स्टूडेंट्स जो है वो रैंडमली कुछ भी अपलोड करते हैं और जो रिजल्ट मिलते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो ये जो है एक भी अगर, और हमें बहुत ही परफेक्ट होना होता है अपनी टर्मिनोलॉजी में या अपनी जो भी हम उसको कमांड दे रहे हैं उसके लिए, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो this is a funny thing, the AI has got crashed। तो रिसर्चर जो है वो पूछ रहा है कि कैसे क्रैश हो गया है। तो जो बंदा है वो बता रहा है कि आई सिंपली आस्क्ड द एआई व्हेन वाज द लास्ट टाइम देयर वाज अ मीटिंग विथ कंस्ट्रक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड रिजल्ट्स, अदरवाइज यही रिजल्ट्स मिलने हैं। तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स अ परफेक्ट information। Okay, now AI can provide wonderful and effective learning material, right? But the another important thing is that the AI lacks in human emotions, interpretation, and critical thinking, problem solving approach on a humanitarian way। That is a very important thing। हम एआई को पूछ सकते हैं कि भाई प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे क्योर करें। इट विल गिव यू 1000 वे कि ये दूध, ये खिलाओ, ये फूड खिला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट एक रिसर्चर है वही जान सकता है कि जो आप फील्ड पे जाते हो तो एक्चुअल में वहां पर सोशल प्रॉब्लम्स क्या है जो कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन लेने से रोक रहे हैं यहाँ पर। और रिलीजियस बिलीव्स क्या है, वहां पर कोई टेबूज फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ईटिंग पैटर्न, their beliefs regarding the food, it is a very complex thing। so simply putting some photographs of the recipes or giving some commands to AI, it will not generate the things, right? Or it will not generate the reliable results। so we will take the help of that, and our personal expertise, our personal emotional touch should also be given, and at that time the nutrition education will be a very will be given in a very effective manners। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, डाइट प्लान फॉर कैल्शियम डेफिशिएंसी फॉर लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीमन। अगर हम प्लान करना चाहते हैं कि कोई एक लेडी है जिसको हम डाइट प्लान दे रहे हैं इस चीज के लिए, तो हमें किस टाइप का डाइट चाहिए, राइट? तो द सेम थिंग आई आस्क्ड टू जेमिनाई। So it may provide cheap, cost-effective and calcium-rich plan, but it will not understand why the calcium deficiency is occurring। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको जेमिनाई को पूछा, उसने मुझे बताया कि बजट कैल्शियम डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। तो उसने मुझे सारी चीजें बता दी कि आप रागी खिला दो, आप उसमें होर्स ग्राम या चना दाल दे दो, अमरंथ और मोरिंगा लीव्स खिला दो। दिस ऑल आर थिंग्स आर देयर। कि इसमें मिड डे में बताया गया है कि 1 ग्लास होममेड बटर मिल्क आप इसको दे सकते हो। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइट प्लान इट इज गिवन, राइट? क्योंकि मेरा इनपुट था कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसने कर दी।
पर क्या यही डाइट प्लान अगर हम सच में जाकर उस कम्युनिटी में जाकर एक लेडी को अगर दे रहे हैं तो क्या वो उसको फॉलो कर पाएगी? तो वहां पर हमारी पर्सनल एक्सपर्टाइज आती है एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, एज अ न्यूट्रिशन एजुकेटर, कि हम उससे जाकर काउंसलिंग करते हैं और वो 1-to-1 काउंसलिंग से ही पॉसिबल होता है। हम उससे पूछते हैं, कई बार घर में ये होता है कि जो भी खाना है वो पहले घर के मेल मेंबर्स खाते हैं, लास्ट में फीमेल को मिल रहा है, लेडीज को मिल रहा है, जेंट्स पहले खाना खा रहे हैं। तो आप उसको चाहे कितनी भी टाइप्स के फूड बना के उसके ऑप्शंस दोगे, उसके हिस्से में वही आएगा जो बचा हुआ है। या फिर आप देखो कि वो लेडी जो है उसके ऑलरेडी 4-5 बच्चे हैं, अगर आप उसको ब्रेकफास्ट में रागी पोरिज खाने के लिए सजेस्ट कर रहे हो कि आप रागी का पोरिज बना के खाओ, एआई ने जनरेट करके दिया है, ठीक है, पर ये एआई नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो इमोशनली अपने बच्चों के लिए वो पोरिज जो है वो पहले बच्चों को खिलाएगी जो खुद के बच्चे हैं, बाद में वो खाएगी। कौन सी माँ है जो पहले सुबह पोरिज खा ली? ठीक है। तो ये सारे रियल लाइफ में जो हर्डल्स है कि जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है या प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है पर्सन, उसको हम अपने फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होके 1-to-1 काउंसलिंग से और अपने नॉलेज, अपने एटीट्यूड से और अपनी जो पर्सनल इमोशन से जो एक मानवीय अभिगम है उससे ही हम काउंटर कर सकते हैं। तो एआई को डेफिनेटली वी कैन यूज, दिस इज माय पॉइंट कि when we are talking about the community nutrition, we can get the idea from AI, but you have to be in the community and then only you can bring the change in a nutritional scenario or prevalence of malnutrition, right? So these two guys are asking each other, do you use artificial intelligence in your work? So he says कि no, we use real intelligence. So जब भी हम न्यूट्रिशन एजुकेटर है, चाहे टीचर है, चाहे एजुकेटर है या लर्नर है या रिसर्चर है, we will use our own insights and then it will be very fruitful. The another important area of nutrition is institutional food management. So this is the important thing in this recipe standardization, portion size, serving suggestions, posting, interior designing, etc. things are required, and we all know that this is a very tedious kind of exercise, right? So in this exercise it is a time consuming also कि जब हम किसी भी न्यूट्रिशन रेसिपी को ले, उसका रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करें, उसका पोर्शन साइज देखे, उसकी सर्विंग साइज को चेक करें, तो इट इज अ वेरी एफिशिएंटली इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही चीजों को लिख कर रखा है ताकि मैं इसको इजीली फटाफट इसको हम कर पाएंगे। तो हम इसको जेमिनाई को एक बार पूछेंगे कि प्लीज स्टैंडर्डाइज द रेसिपी फॉर पोहा, ठीक है। तो ये हमें रेसिपी स्टैंडर्डाइज करके देखा। मैं अगेन यही चीज बताना चाहती हूँ, इट हैज गिवन ऑल द थिंग्स इन मिनट्स, जबकि हमें पता है कि ये हमारे लिए अदरवाइज कितना लेंथी और कंफ्यूजिंग टास्क रहता है बच्चों के लिए, और फिर भी वो कई बार अच्छे से इसको स्टैंडर्डाइज नहीं भी कर पाते हैं। सो इट हैज गिवन रेसिपी स्पेसिफिकेशन चार्ट, स्टैंडर्डाइज इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दे दिया है इसने, और आप देख सकते हैं कि इसको इंग्रेडिएंट, एग्जैक्ट क्वांटिटी, पर्सन क्यों क्यों डालना है वो भी दे दिया है इसने, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर भी दिया हुआ है, टेम्परिंग एंड कुकिंग एवरीथिंग इज गिवन, राइट? एंड देन असेंबली एंड स्टीमिंग, तो उसने स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत ही डिटेल्ड में दिया है। बट द थिंग इज दैट कि हमने एक बहुत ही उस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बहुत जनरलाइज क्वेश्चन हमने पूछ लिया है कि आप एक रेसिपी स्टैंडर्डाइज कर दो पोहा बनाने की। बट वी ऑल नो कि पोहा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोहा अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इंदौरी पोहा के लिए आपको करना है तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग, या फिर रीजन टू रीजन जो चेंज होता है उस चीज के लिए हम उसको स्पेसिफिकली उसको इन्फॉर्म करेंगे, तो दैट विल गिव अ वेरी प्रिसाइज रिजल्ट ऑल्सो। नाउ इफ वी विल आस्क फॉर द कॉस्टिंग, काउंट द कॉस्ट,
please count the cost of the recipe, and so it will count the cost of the recipe. Again, it will be very perfect, and in a very less time it has prepared everything. और हमें अगर हम इसको पूछेंगे कि calculate the portion size or give the portion size, तो वो क्या करेगा कि वो सारा अपना डेटा देखेगा कि अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट्स में जनरली किस टाइप के पोर्शन जो है वो सर्व होते हैं, और उस बेस पे वो हमको एक निकाल के देगा. इसने ये भी लिखा हुआ है कि कितना इसका मार्क है और कितना उसको बेच में बनाने से कितना खर्च हो रहा है. सो एवरीथिंग इट इज गिवन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट कि हम इसको बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो हम इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट में एक कॉलेज कैंटीन के लिए प्लान कर रहे हैं. तो उसको जो है उस कॉलेज कैंटीन का जो है वो अगर हम चाहे तो इंटीरियर और ये सब भी वो बता सकता है. नाउ द another important point is dietetic or diet therapy एक्सक्यूज and मी diet. मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन. मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपको रीशेयर करना पड़ेगा. Okay, okay, yeah, I'm just doing it. So I think it is visible, right? यस मैम. Yeah, यस इट yeah, इज thank विजिबल. you. Okay, so now the very important another point is coming to the dietetics, diet therapy, and diet planning. सो इट इज अ वेरी यूजफुल टूल एज फार एज आई बिलीव कि मैंने जितना भी इसके ऊपर काम किया है. फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल टेबल्स की हेल्प लेकर हम नहीं काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग द कैलोरीज स्पेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज, या फिर कैलकुलेटिंग द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ रेसिपी. तो हम क्या करते हैं कि उसके जो रो इंग्रेडिएंट्स है उसका हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम काउंटिंग करते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं. बट व्हेन द रेसिपी इज मेड अप ऑफ सो मेनी मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स, सो दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. But with the help of AI we can get the very perfect results for this. For example, जो है मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए हैं और यही चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स से भी पूछी थी. तो फॉर एग्जांपल की मुरमुरे भेल, वी आर प्रिपेयरिंग वन थिंग फॉर अ डायबिटिक पर्सन, राइट. तो मैंने उनको ये असाइनमेंट दिया था कि आप डायबिटिक पर्सन के लिए एक ऐसी रेसिपी प्रिपेयर करो जो लो जीआई हो. तो most of the students have prepared murmure bhel. तो I have given the ingredients also. तो क्या किया था उन्होंने कि पफ्ड राइस लिया था, बेसन सेव, और उनको लो जीआई बनाने के लिए टोमेटो, ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चटनी, ये सारी चीजें जो है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, जिसका फाइबर काफी ज्यादा है, कुकुम्बर, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें ऐड करी थी. ठीक है. तो फिर हमने उसका जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है दैट वी हैव काउंटेड. तो मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है. तो हम इसको एक बार देखेंगे कि हाँ, तो ये है कि कैलकुलेट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दिस वन. तो नाउ वी विल यूज द अगेन जेमिनाई, और we are adding all the ingredients over here. ठीक है. सो नाउ इट इज वर्कड इन अ वेरी नाइस मैनर. ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हमको फॉर्मूला भी दे रखा है इसने. हमारे इंग्रेडिएंट्स का हमने वेट उसको एग्जैक्ट दिया है, किस प्रोपोर्शन में हमने डाला है, और टोटल हमारा 300 ग्राम का
सर्विंग साइज है, तो उस हिसाब से उसने सब कुछ कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है कि इतना अवेलेबल कार्ब्स है, इतना टोटल कार्ब्स है, इसका इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और जो टोटल इसका जो है वो टोटल कार्ब, टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एवरीथिंग इट इज काउंटेड, और द फाइनल उसका रिजल्ट है, इट शोड दैट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दिस बेर इज 72। तो जनरली स्टूडेंट्स हैव दैट देयर माइंड आइडिया इन देयर माइंड कि हाँ मुरमुरे बहुत लाइट वेट है, प्लस हमने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, सो दैट दैट मस्ट बी अ वेरी लो टू मॉडरेट टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो इन रियल टाइम वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन गेट इट के ओके सो इट्स अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो अब क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक न्यूट्रिशनल इंसाइट भी दिया है कि वी कैन यूज द सम अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। तो उसके बाद जो है हमने ऐसा सोचा है कि राइस फ्लेक्स जो है उससे हम उसको रिप्लेस करके हम देखते हैं। तो जनरली अगेन हमारे मन में यही आइडिया होता है कि पोहा इज अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे इंटरव्यूज में भी हम देखते हैं और अपना जो काउंटिंग करते हैं तब भी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ राइस एंड वी कंसिडर इट इज अ for diabetic people we consider it as a high glycemic index food. So now again we have just replaced 120 gram of rice flakes with the 120 gram of murmure, and we again calculated all the things. बाकी जो रेसिपी है that is same, और हमने अगेन उसको किया है, विद इन नो टाइम इट हैज गिवन द रिजल्ट, सो इट इज वेरी क्विक। एंड नाउ यू कैन सी द टोटल फाइनल पोहा GI is 58, right? So it is a far less as compared to murmure bhel, उसका जो था that was 74, now it is 58, approx 60 gram, sorry approx 60 we can count, so it has considerably goes down। तो ये है एक अच्छा सा एग्जाम्पल कि हम कितनी जल्दी एक स्टैंडर्डाइज आंसर मिल सकता है कैलकुलेशन में। और उससे भी एक अच्छा मुझे ऑप्शन मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज को हम जो गुजराती फूड है स्पेसिफिकली जिसमें है व्हाट अबाउट, मैंने यहाँ लिखा है इडली ढोकला और हांडवो, क्योंकि गुजरात में जो है हम वो ढोकला और हांडवा जो बनाते हैं उसमें ये सारे वेजिस भी डालते हैं और वेजिटेबल इडलीस भी बनती है। तो उस हिसाब से क्यों हम उसको ये बनाएंगे तो क्या हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है, वी आर चेंजिंग ओनली वन इंग्रेडिएंट। तो पहले और दैट टू मेड अप ऑफ राइस। ठीक है, तो पहले हमने राइस यूज किया था, उस राइस का मुरमुरे, फिर पोहा, फिर वी आर यूजिंग होल राइस, इडली राइस, और उसको हमने 50 ग्राम उड़द दाल से रिप्लेस किया है। तो अब देखते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या आना चाहिए। तो एक्चुअली जब वी काउंटेड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो वो पोहा से भी काफी कम है। और अगर हम देखें तो मुरमुरे भेल की जो सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है, जो सेटिस्फेक्शन हमें देता है, या मतलब एक फुलनेस की जो वैल्यू है वो काफी कम है, उसके कंपैरिजन में पोहा खाने से हम ज्यादा सेटिटी फील कर सकते हैं। और उससे भी अगर हम इडली या सांभर खाते हैं तो डेट इज इवन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। और हाँ वो है कि हम उसका कैलोरी काउंट करेंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। सो दिस इज एन एक्सरसाइज, दिस इज जस्ट टू शो कि it will जो AI है, then when we are using this kind of tools, so it will help us। I think again it is not showing, so just 1 minute, I just need to share it again। Okay, so I think it's visible now, right? So it will help in identifying the real GI values of different foods। इतना ही नहीं है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो कितना शुगर को स्पाइक करते हैं, ये हम जो है अभी तक जो भी हम डाइट प्लानिंग करते हैं या काउंटिंग करते हैं, तो हम उसमें से इस तरह की चीजों को इतने अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो विद इन नो टाइम AI हमें कैलकुलेट करके देती है, एंड वी कैन गेट द हेल्दी अल्टरनेटिव्स फॉर आवर डाइट प्लानिंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे मिस और मिस बिलीफ है
कि हम पार्शियली ही देख पाते हैं उसको, सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू के रूप में ही देख रहे हैं अपने डाइट प्लान को, उससे हमें बाहर लाता है और हमें बहुत अच्छा एक प्रिसाइज काउंसलिंग और डाइट प्लानिंग के लिए हेल्प करता है. So that is a very useful thing I will consider. The another thing is, now another example I would like to quote is diet planning for critically ill patients. See, this is why I consider it a very important thing. For example, we are planning a diet for a cancer patient, right? तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उसको क्या न्यूट्रिशन देते हैं. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि विच काइंड ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपी इज गिवन टू द पेशेंट, because we all know the drug and diet interaction, and the specific kind of drugs will reduce the absorption of nutrients, right? तो ऐसे पेशेंट्स में जब तक हम एआई नहीं यूज कर रहे थे, हम बुक्स का यूज कर रहे थे, तो ये जो ड्रग डाइट इंटरेक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बीइंग निग्लेक्टेड. तो डाइट प्लानिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको कंसिडर नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सोर्स नहीं होते हैं. कई बार प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन उसको हम, उसमें जो मेडिसिन है उसको हम या तो क्योंकि हमारा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हम उस मेडिसिन को आइडेंटिफाई करके या उनके जेनरिक नाम देख के या उनकी कंटेंट देख के फिर हम डाइट प्लानिंग करेंगे कि क्या होगा. तो इतना सब तो हम नहीं कर सकते थे, ना इतना टाइम होता है. तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, और हम इसकी हेल्प से भी एक बार जेमिनाई में देखेंगे, तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, हम इसको देखेंगे कि ये कैसे हमें हेल्प कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ गूगल से एक जो है इसको डाउनलोड कर रही हूँ. एक वी विल आस्क गूगल कि आप हमारे लिए जो है एक कोलोन कैंसर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. तो हम इस प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करेंगे एआई में, एंड फिर हम देखेंगे कि इसमें जो मेडिसिन जो लिखी हुई है वो कैसे वर्क कर रही है और क्या इसका इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसे ही ले लेते हैं यहाँ से. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम, हमको ना आपका प्रेजेंटेशन वाला स्लाइड दिख रहा है आपका. जो गूगल वाला स्लाइड, वो गूगल नहीं दिख ओके. रहा है आपका. या मैं आई एम जस्ट डूइंग इट. तो नाउ इट इज विजिबल. एंटायर स्क्रीन किया है मैंने. ओके. तो हाँ, तो फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसको मैं सेव कर रही हूँ. इसको हम यहाँ से ले रहे हैं, इसको कॉपी कर रही हूँ मैं. ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, ग्लोसरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर. और नाउ आई विल पेस्ट इट इन अ जेमिनाई, एंड आई विल आस्क कि what will be the effect of drugs on nutrient absorption. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वी विल आइडेंटिफाई कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट इज गेटिंग और क्या उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. तो इट हैज शोन एवरीथिंग कि ये जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल कि एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स है, इसके ये नाम है, ये तो हमें पहले से पता है. नाउ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजाइन ऑन न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, तो उसने हमें बताया है कि म्यूकोसाइटिस एंड डैमेज टू द इंटेस्टिनल लाइनिंग इसमें इस टाइप का है. एब्सॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होगा, तो इसने क्लियरली बताया है कि एज अ रिजल्ट द एब्सॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल विटामिन्स, especially B vitamin like folate and B12, minerals and amino acids drop sharply. See, this is a very important information for us कि बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एब्सॉर्प्शन है और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन है. नॉट ओनली दैट, एमिनो एसिड एब्सॉर्प्शन विल आल्सो ड्रॉप्स sharply. Most of the time what we used to do when we plan for a cancer patient,
हम उसका रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम उसका हाइट वेट बीएमआई देखते हैं, उसका वर्क पैटर्न देखते हैं, और उसको मतलब वेट गेन में डाइट देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, प्रिंसिपल ऑफ डाइट, यही सारी चीजें देखते हैं। बट नाउ वी आर वेरी मच श्योर कि अच्छा ये ड्रग्स अगर जा रही है, दिस विल बी डिप्लीशन, तो ये कम हो रहा है। अनदर थिंग इज दैट कि इसने भी बताया है स्पेसिफाई करके कि जो दूसरा ड्रग है उसका जो है सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम पे काफी इफेक्ट हो रहा है। इस टाइप से दे हैव गिवन द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत ही अच्छा हमें मिला है कि एनोरेक्सिया एंड टेस्ट अल्टरेशन है वो होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए एक इंसाइट है। आई थिंक अगेन इट इज विजिबल, इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, तो बार बार वो नहीं दिख रहा है। एंटायर स्क्रीन कर दीजिए। ओके, शेयर या ये बार बार चेंज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। इज इट विजिबल? आई थिंक इट इज नॉट अगेन विजिबल। Okay, so yeah, now it is visible. Yeah, तो if you can see कि एनोरेक्सिया, टेस्ट अल्टरेशन एंड ये दोनों भी हो रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम उसको कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट प्लान कर रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए, बट इफ द पेशेंट इज एनोरेक्सिक due to the drug which he or she is taking, so again we have to see some another options for the things right now. जब भी मैंने कहा था पहले भी कि जब भी हम डाइट प्लान करते हैं जनरली हम दे देते हैं कोलोन कैंसर के लिए, और ये पेशेंट है इसके लिए हम आप डाइट प्लान करके दो। तो अब हम उसको तीन और चीजें भी इनपुट करके दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलोन कैंसर भी है, मेटाबॉलिक टेस्ट, मेटालिक टेस्ट भी आ रहा है, इट मे बी ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी। सो यू ऑल आर अवेयर कि जब भी आई थिंक ये इससे ले रहा है, तो patient is on chemotherapy, metallic test is present, कोलोन कैंसर है, और हम उसको उसके कुछ स्पेसिफिकेशन स्कोर दे रहे हैं, जैसे कि उसके जो है हाइट वेट, हाँ कैंसर कैचेक्सिया। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आमतौर पे मिस करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वेस्टिंग सिंड्रोम है दैट इज पर्टिकुलरली related to this kind of disease. Specifically it is present in cancer. Then height और वेट ऑब्वियसली इसने लूज किया होगा, तो हम 46 kg है। एंड प्लीज प्लान डाइट कीपिंग द अबव मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन। तो नाउ इट विल प्लान अ डाइट, तो उसमें वो सारी चीजें हमें इंक्लूड करके वो इट विल गिव अस द ऑल द थिंग्स कि कौन कौन सी चीजें इसमें हमें